अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मोफा में जो एप्लीकेशंस आप सबमिट करते हैं उसके हवाले से आपको अपडेट दूंगा कि इस टाइम पे कौन सी एप्लीकेशंस अप्रूव हो रही हैं और उनके क्या सीरियल नंबर हैं और उनको कितना टाइम लग रहा है प्रोसेस होने में। उसके अलावा ताशीर में जो आप सबमिट करते हैं अपनी एप्लीकेशन, जब आपको यहाँ से मोफा डॉक्यूमेंट मिल जाता है, वीज़ा डॉक्यूमेंट जो है वो मिल जाता है, तो वहाँ पे कितने डेज के जो वीज़ा है वो प्रोसेस हो रहे हैं। रिसेंटली जो मेरे व्यूअर्स के जितनी भी एप्लीकेशंस मेरे पास हैं जो प्रोसेस हुई हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और साथ साथ उनकी कंप्लीट हिस्ट्री, यानी कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन कब सबमिट की, चैम्बर कब करवाया और ताशीर में वो लोग कब गए, तो वो सारी जो डिटेल्स हैं वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जो हैं वो आप लोगों को मिल सकें। इस चैनल पे आपको इसी तरह की वीडियोस जो हैं वो फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरे काम को सपोर्ट करें। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस के हवाले से। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशंस हैं 3132 से लेके 3139 तक की। ये एप्लीकेशंस के स्टार्टिंग के नंबर हैं। स्टार्टिंग के नंबर बताने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को आइडिया हो सके कि इस टाइम पे कौन सी सीरियल नंबर की एप्लीकेशन वो प्रोसेस हो रही है। तो आप भी अपनी एप्लीकेशन के स्टार्टिंग के 4 नंबर देखें, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कब तक प्रोसेस हो सकती है। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो मोस्टली जो है वो प्रोसेस हो चुकी हैं, कुछ रिजेक्ट हुई हैं और कुछ जो है अप्रूव हुई हैं। और आप यहाँ पे राइट साइड पे आप डेज भी देख सकते हैं कि उनको कितने दिन लगे हैं प्रोसेस होने में। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3140 से लेके 3142 की एप्लीकेशंस हैं और ये एप्लीकेशंस भी सारी ही प्रोसेस हो चुकी हैं, सिवाय उन एप्लीकेशंस के जिनकी जो तस्दीक है, जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उनकी तस्दीक जो है उनका कफील करता है, तो उनकी एप्लीकेशन पे मेंशन आता है नफादुल वतनी, तो वो एप्लीकेशंस प्रोसेस नहीं हुई। उसके अलावा जितनी भी एप्लीकेशंस है वो प्रोसेस हो चुकी हैं, कुछ अप्रूव हुई हैं और कुछ रिजेक्ट हुई हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप ये स्लाइड देख सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं 3143 से लेके 3144 तक। अब इस स्लाइड में आप देखें कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं। तो अगर आपकी एप्लीकेशन इन्हीं नंबर्स में आती है, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन का सीरियल नंबर है वो इन्हीं नंबर से स्टार्ट होता है, तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो 1 से 2 दिन में प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप देखें 80% जो एप्लीकेशंस है वो प्रोसेस हो चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखें 3145 से लेके 3147 तक की एप्लीकेशंस हैं। इसमें ये जो सीरियल की एप्लीकेशंस हैं वो रिसेंटली ही स्टार्ट हुई हैं, तो अगर आपकी एप्लीकेशन भी इन्हीं नंबर से स्टार्ट होती है तो आप लोगों ने फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपकी एप्लीकेशन नहीं, काफ़ी सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो इस टाइम पे पेंडिंग है, क्योंकि इस टाइम पे मोफा में एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखें 3148 से लेके 3149 तक की एप्लीकेशन है और ये भी जो सीरियल नंबर की एप्लीकेशन हैं वो अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुई हैं प्रोसेस होना, तो ये भी प्रोसेस हो जाएंगी। और ये हमारी स्लाइड है 3150 से लेके 3154 तक। इसमें भी आप देखें काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो हैं वो पेंडिंग में हैं और आप यहाँ पे देखें अप्रूव होने में मैक्सिमम 7 दिन भी लग रहे हैं, किसी एप्लीकेशन को 4 दिन भी लग रहे हैं। तो आप लोग भी ये आइडिया लगा लें कि चैम्बर होने के बाद आपकी एप्लीकेशन को इतना टाइम लग सकता है। उसके बाद ये हमारी लास्ट स्लाइड है। ये बिल्कुल अभी रिसेंट की एप्लीकेशंस हैं जो कि आज या कल में अप्लाई हुई हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3154 से लेके 3160 तक की एप्लीकेशंस हैं। आप भी अगर चाहते हैं कि मैं आपकी एप्लीकेशन चेक करके आप लोगों को आइडिया दूं कि आपकी एप्लीकेशन कब तक प्रोसेस हो जाएगी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आइडिया दूंगा कि आपकी एप्लीकेशन कब तक प्रोसेस हो सकती है, या उसमें कोई मिस्टेक होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री सर्विस है। अब हम बात कर लेते हैं ताशीर की। अब जो मेरे पास एप्लीकेशन इस टाइम पे अवेलेबल है मैं आपको वो दिखा देता हूँ और उनकी हिस्ट्री भी बताऊँगा। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, ये एक वीज़ा है, ये स्टैम्प हुआ था इस्लामाबाद से और ये स्टैम्प हुआ था 9 जून 2026 को। मैं आपको इनकी हिस्ट्री बता देता हूँ। इन्होंने जो अपनी एप्लीकेशन मोफा की वेबसाइट पर सबमिट की थी वो की थी 20 मई 2026 को, फिर उन्होंने चैम्बर करवाया 21 मई को। उसके बाद जो इनका वीज़ा डॉक्यूमेंट इनके पास आ गया वो इनके पास आ गया 3 जून 2026 को। उसके बाद जो इन्होंने ताशीर में अपनी अपॉइंटमेंट बुक की वो की 5 जून 2026 को और इनका जो वीज़ा स्टैम्प होके आ गया वो आ गया 9 जून 2026। तो ये इनकी मुकम्मल डिटेल थी, क्योंकि अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि जिन्होंने ईद से पहले जमा करवाया है या बाद में करवाया है तो उनका हो सकता है 90 डेज़ मिले। तो आप ये देख लें, आप आई होप के जो आपके क्वेरी होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। अब ये एक और एग्जाम्पल है आपके सामने, ये भी इस्लामाबाद का ही केस है और ये वीज़ा भी स्टैम्प हुआ है 30 डेज़ का। अब यहाँ पर मज़े की बात ये है
कि ये भी सेम 9 तारीख को ही स्टैम्प हुआ है। जैसे मैंने आपको पहली जो वीज़ा दिखाया वो भी 9 तारीख को ही स्टैम्प हुआ था और ये वीज़ा भी 9 तारीख को ही स्टैम्प हुआ है। इनकी हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ, इन्होंने एप्लीकेशन रेज की थी मोफा की वेबसाइट पे 21 मई 2026 को, चैम्बर हुआ 21 को, सेम डे पे चैम्बर हो गया। उसके बाद जो इनका डॉक्यूमेंट इनके पास आ गया वो आ गया 4 जून 2026 को। उसके बाद जो है ताशीर में ये लोग गए हैं 6 जून को और 4 दिन बाद यानी कि 3 दिन बाद 9 को इनके पास जो है इनका जो वीज़ा है वो स्टैम्प होके आ गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको जो है वो 30 दिन का मिला है। जो मैंने आपको पहले दिखाया वो 90 डेज़ का था। अब एक और एप्लीकेशन है, ये कराची की है। पिछली दोनों एप्लीकेशन इस्लामाबाद की थी, ये कराची की एप्लीकेशन है और ये भी स्टैम्प हुई है 9 जून 2026 को। इनकी हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ, इन्होंने अपनी एप्लीकेशन रेज की थी 31 मई 2026 को और उसके बाद चैम्बर करवाया 1 जून को। इनका जो डॉक्यूमेंट आ गया वो आ गया 4 जून को। उसके बाद ताशीर में ये लोग जो अपॉइंटमेंट इन्होंने ली हुई थी वो 5 की ली हुई थी, तो इनकी फैमिली वहाँ पे गई है और इनका वीज़ा स्टैम्प होके आ गया 9 जून को। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इनको भी 30 दिन का ही वीज़ा मिला है। काफ़ी सारी फैमिलीज़ जो हैं वो जा रही हैं ताशीर ऑफिस में, तो जैसे जैसे और भी वीज़ा स्टैम्प होंगे तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो आई होप कि आज की जो अपडेट है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।